कहानी शुरू होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर सर काटने वाली मशीन को देख रहा होता है। इस मशीन के इस्तेमाल से पुराने समय में इंसानों के सर काट कर उन्हें सजा दी जाती थी। वो इस मशीन को देख ही रहा होता है कि तभी उस मशीन का ब्लेड अपने आप नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है और तभी उस मशीन में से एक एविल स्पिरिट बाहर आती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद हमें जगत स्टोन के बारे में बताया जाता है, जो एक काफ़ी ताकतवर और शक्तिशाली स्टोन था। जगत स्टोन ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड को जोड़े रखता है, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच बैलेंस बनाए रखता है। लेकिन काफ़ी समय पहले कुछ एविल और डार्क स्पिरिट में जगत स्टोन को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इन एविल और डार्क स्पिरिट को रोकने के लिए कुछ लोग सामने आए, जिन्होंने अच्छे स्पिरिट की मदद से इन एविल स्पिरिट को हराकर दोनों वर्ल्ड में बैलेंस बनाया। आगे जाकर इन लोगों को आदित्य क्लेन के नाम मिला और तभी से ही आदित्य क्लेन के ब्लड लाइन के लोग जगत स्टोन की रक्षा करते आ रहे थे। जिसके बाद हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर रागा को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ एक म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। रागा एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता था, पर वो ये बात अपने डैड को कभी नहीं बता पाता। रागा अपने डैड के साथ भी बहुत कम वक्त बिताता था। अब जब रागा अपने दोस्त के पास से घर आ रहा होता है तो हमें एक सफ़ेद कपड़े और लंबे बालों वाली एक स्पिरिट उस पर नज़र रखते हुए दिखाई देती है, पर रागा का ध्यान उस पर नहीं पड़ता। अब हमें रागा के डैड सुकुमू को दिखाया जाता है, जो कि हर्बल मेडिसिन बेचने का काम करते हैं और वो चाहते हैं कि रागा भी यही काम करे। लेकिन मेडिसिन बेचने के साथ ही सुकुमू एक एक्सोसिस्ट भी थे। वो कोई छोटे मोटे एक्सोसिस्ट नहीं थे, वो काफ़ी लोगों के सर पर हाथ रखकर उनके शरीर एविल स्पिरिट को बाहर निकाल देते थे। और रागा के डैड सुकुमू ऐसे ही एक स्पिरिट को कैद करने जाते हैं और एक आदमी की जान बचा लेते हैं। वो आदमी सुकुमू को पैसे देने लगता है, तो वो पैसे लेने से मना कर देते हैं, जिसपे हमें ये पता चलता है कि सुकुमू ये काम पैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करता, लोगों की हेल्प करने के लिए करता है। सुकुमू का एक भाई भी था जिसका नाम जे था, वो भी उसकी तरह ही एक ज्योतिष है। वो भी कभी कभी सुकुमू की हेल्प करने के लिए उसके साथ जाता था, लेकिन रागा को ये नहीं पता था कि उसके डैड एक एक्सोसिस्ट भी हैं। उसे तो सिर्फ ये पता होता है कि उसके डैड मेडिसिन बेचते हैं और घर आकर सुकुमू रागा के शरीर पर चोट के निशान देखता है और तभी सुकुमू को अपनी शक्तियों से पता चल जाता है कि कुछ लड़के उसके मेडिसिन को चुरा रहे होते हैं और रागा ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसको बहुत मारा। अब रागा इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था, इसीलिए वो अपने डैड सुकुमू से कहता है कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना और मैं यहाँ पर रह करके आपकी तरह मेडिसिन नहीं बेचना चाहता, मैं अपने दोस्तों के साथ शहर में रहना चाहता हूँ। जिस पर सुकुमू उससे कहते हैं कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। इसके बाद वो रागा से कहते हैं कि वो एक जगह मेडिसिन देने जा रहे हैं और उन्हें रात में आने में लेट हो जाएगी। इस रात सुकुमू अपने भाई जय के साथ फिर से एक स्पिरिट को पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन जय उससे कहता है कि आज मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद सुकुमू अकेला ही वहाँ से चला जाता है। असल में ये वही जगह होती है जो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। सुकुमू यहाँ उसी स्पिरिट को पकड़ने आया था जिसने उस आदमी को मार दिया था। वहाँ आकर सुकुमू अपने बैग को खोलता है जिसमें 3 बॉटल रखी होती हैं। वो उनमें से एक बॉटल को खोलता है जो एक गिनवे की स्पिरिट निकलती है जिसका नाम ड्रू होता है, जो सुकुमू का बॉडी गार्ड था, जो उस एविल को पकड़ने में उसकी हेल्प किया करता था। पर पिछली बार सुकुमू की हेल्प करते वक्त ड्रू को चोट लग गई थी और उसके जख्म अभी भी भरे नहीं थे। सुकुमू ड्रू के जख्मों को देख करके उसे वापस बॉटल के अंदर भेज देता है। उस वक्त वो एविल स्पिरिट उस सर काटने वाली मशीन में से बाहर निकल करके सुकुमू की ओर आने लगती है। तभी हमें घर पर रागा को दिखाया जाता है, जिसे ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम आदित्य लेकर बुला रहा है। तभी रागा को घर के अंदर उसके डैड दिखाई देते हैं। जैसे ही वो उनके पास जाता है तो कोई आत्मा उनके घर से बाहर की ओर खींचकर अपने साथ ले जाती है। रागा बाहर जाकर देखता है तो कुछ लोग उसके डैड की बॉडी को लेकर के आए हुए थे, यानी कि सुकुमू की उन स्पिरिट से फाइट करते वक्त मौत हो गई थी। सुकुमू के फ्यूनरल पर रागा सुकुमू की मौत की वजह से काफी टूट गया था। उसे अपने पिता को खोने का बहुत गम था, क्योंकि उसने अपने डैड के घर से जाते वक्त उनसे बहुत बुरी तरह से बात की थी। तो इन सब बातों को सोच करके रागा बहुत दुखी हो रहा होता है, पर जय उसे आकर संभाल लेता है और कहता है कि तुम्हारे डैड एक बहुत अच्छे आदमी थे। इस रात रागा को सपने में वही सफ़ेद और लंबे बालों वाली स्पिरिट दिखाई देती है जो रागा पर हमेशा नज़र रखा करती थी। असल में इसका नाम कुंती था। कुंती रागा से कहती है कि तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार किया है।
कुंती रागा को अपना लवर बताती है और कहती है कि सुकुमू की वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो तुम्हारे पास आने से रोका करता था, लेकिन अब जब वो मर गया तो मैं अब तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब इससे पहले कि रागा उस स्प्रिट यानी कि कुंती के बारे में और भी कुछ जान पाता, तभी डर की वजह से उसका सपना टूट जाता है और सपने से बाहर आकर उसे सुकुमू का बैग दिखाई देता है। रागा उसमें रखी एक बोतल को खोल देता है और तभी उसके अंदर से ड्रू बाहर निकल करके आता है, जिसे देख करके रागा छिप जाता है और तभी जय वहां आकर के ड्रू को रोकता है और उसे सुकुमू की मौत के बारे में भी बताता है, जिसे सुन करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि उसके मास्टर सुकुमू की मौत उसी की वजह से हुई है। इसीलिए वो दुखी होकर के वापस बॉटल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद ये रागा को सब कुछ बता देता है और वो कहता है कि ये जो तुमने अभी स्प्रिट देखी ना, उसका नाम ड्रू है और ये तुम्हारे पिता की रक्षा किया करता था। वो रागा को आदित्य क्लैन के वंशजों की किताब दिखाते हुए बोलता है कि उसके पिता आदित्य क्लैन के वंशज थे। उन्होंने आदित्य सिक्स के रूप में चुनाव किया गया था। उनका काम था जगत स्टोन की रक्षा करना और अब उनके मरने के बाद उनकी सारी पावर तुम्हारे अंदर आ गई है और अब तुम आदित्य द सेवन बन चुके हो और लेजेंड्स के हिसाब से आदित्य सेवन अब तक का सबसे शक्तिशाली आदित्य होगा। उसके पास टाइम और स्पेस को भी काबू करने की पावर होगी और यही कारण है कि अब तुम्हें अजीब जैसी चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। जिस पर रागा कहता है कि ये सारी बातें मुझे मेरे डैड सुकुमू ने क्यों नहीं बताई और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। और अब रागा यहाँ से शहर जाने का पूरा इरादा बना लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ अपने डैड की वजह से ही रुका हुआ था और अब जब उसके डैड मर चुके हैं तो वो यहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता। और अगली सुबह रागा शहर जाने के लिए निकल जाता है, पर रोज उसका पीछा करता है और रागा रोज से कहता है कि मेरा पीछा बिल्कुल भी मत करो, जिस पर रोज बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड आदित्य दी सिक्स का बॉडीगार्ड था और अब जब तुम आदित्य दी सेवन बन चुके हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जिस पर रागा गुस्से में आकर के उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम मेरे डैड की रक्षा तो नहीं कर पाए, तुम मेरी रक्षा क्या करोगे। रागा अपने दोस्तों के साथ एक कार में बैठ जाता है, पर रोज का पीछा नहीं छोड़ता और वो भी उसके साथ कार में आ जाता है, लेकिन रागा के अलावा ड्रू को कोई भी नहीं देख पा रहा था। वहीं हम ये देखते हैं कि अब कुंती ने भी एक ब्यूटीफुल लड़की का रूप ले लिया था और वो रागा की तरफ ही आ रही होती है। अब इस सभी लोग कार में बैठ करके जाते हैं और तभी कार के ड्राइवर के अंदर एक एविल स्पिरिट आ जाता है और वो रागा को मारने लगता है, लेकिन उस एविल स्पिरिट को ये नहीं पता होता है कि रोज भी वहां पर मौजूद है। रोज स्पिरिट को पटक पटक के मारने लगता है और तभी वहां पर जावा आकर उस स्पिरिट को अपने अंदर ले लेता है और रागा से कहता है कि तुम्हें अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि अब तुम आदित्य भी सेवन हो, इसलिए सारी बुरी शक्तियां तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही हैं। ना चाहते हुए भी रागा को ये बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो जय के साथ अपनी पावर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग लेने चला जाता है। तो वहीं पर कुंती भी उसी कार में होती है, पर रागा का ध्यान उस पर नहीं पड़ता। कुंती भी सुकुमू के लिए वफादार थी, पर रागा की वजह से सुकुमू ने उसे अपने पास से आज़ाद कर दिया था। पर कुंती रागा से प्यार करती थी और उसके लिए लॉयल भी थी। जय रागा को एक जंगल में लेकर के जाता है, जहाँ जय सबसे पहले रागा की स्पिरिचुअल आई को ओपन कर देता है और उसे बताता है कि किसी भी इंसान का जन्म इस दुनिया में अकेले नहीं होता, उसके साथ उसके 4 स्पिरिट्स का भी जन्म होता है, जिन्हें सैडलवू, पापत, लीमू, पेंसर कहते हैं। तुम्हें इन चारों स्पिरिट्स को हरा करके एक बॉटल में पकड़ना होगा और जैसे ही रागा उस बॉटल को हाथ लगाता है, वो स्पिरिट की दुनिया में चला जाता है और उन स्पिरिट से लड़ने लगता है, जिनमें कुंती भी उसकी हेल्प करती है। लेकिन रागा लास्ट में समझ जाता है कि वो इन स्पिरिट्स को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से हरा सकता है और वो जाकर के उन्हें गले लगा लेता है, जिससे वो सभी बॉटल में कैद हो जाते हैं। और उसी रात रागा कुंती को उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया बोलता है और कहता है कि क्या हम पहले भी कभी मिले हैं। जिस पर कुंती उससे कहती है कि मैं तो तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का हर एक पल देखा है और तुम्हारी मदद भी की है, पर तुम्हें मुझे देख नहीं पाते हो। ये सारी बात सुनकर के रागा को अजीब तो लग रहा था, पर वो कहीं ना कहीं खुश भी हो रहा था कि कोई तो हमेशा उसके साथ है। वो कुंती को गिटार बजाकर एक गाना भी सुनाता है और बातों ही बातों में वो दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन रागा के वहाँ से जाने के बाद जय कुंती के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम रागा से दूर रहो, क्योंकि ये बात तुम भी जानती हो कि रागा और तुम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम एक स्पिरिट हो और वो एक इंसान। और ये बातें कुंती को बहुत बुरी लगती हैं और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है
और अगले दिन जय रागा को ट्रेनिंग देने के लिए डिड फॉरेस्ट में ले जाता है, जिस पर रागा जय से पूछता है कि कुंती कहाँ है, वो हमारे साथ क्यों नहीं आई। तो जय उससे कहता है कि इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो और अपना पूरा ध्यान ट्रेनिंग पर लगाओ। लेकिन फॉरेस्ट में रागा का सामना एक आदमी से होता है जिसे कहानी की शुरुआत में इविल स्पिरिट अपने साथ ले गई थी, पर अब वो स्पिरिट के बस में है और वो रागा को मारने के लिए उस पर बार बार हमला करने लगता है। लेकिन अब की बार रागा उसके शरीर पर हाथ रखकर उसका टाइम स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से वो हवा में ही अटका रह जाता है। और तभी वहाँ जय आकर उसके शरीर में से इविल स्पिरिट को निकाल कर अपने अंदर ले लेता है। पर ध्रुव रहा हंसने लगता है और बोलता है कि तुम कैसे आदित्य हो जो स्पिरिट को हराने के बाद दूसरे की हेल्प ले रहे हो, और तुम्हारे पिता ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, तुम कभी भी उनकी तरह नहीं बन पाओगे। जिस पर रागा उसे बोलता है कि मैं कभी भी आदित्य बनना भी नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरे डैड की सही से रक्षा नहीं कर पाए, जिस वजह से वो मारे गए और मैं यहाँ हूँ। रागा गुस्से में आकर के ड्रू की बोतल को तोड़ देता है और उसे कहता है जाओ तुम आज़ाद हो, अब तुम्हें मेरी रक्षा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ड्रू को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। जय रागा को आकर के कहता है कि तुम्हारे डैड के मारने में ड्रू की कोई भी गलती नहीं थी। अब नॉनी उसे एक आदमी को हिल करने के लिए उसके पास जाती है और जिसे अभी रागा पर हमला किया था, लेकिन अभी तक एक इविल स्पिरिट उसके अंदर से निकली नहीं होती है। जैसे कि नौनीत उसे हाथ लगाती है, तभी वो आदमी नौनीत को उठा करके दूर फेंक देता है और जय को अपने साथ ले जाता है, जिसे देख करके रागा और नौनीत को ये लगता है कि जय अब नहीं रहा। रागा ये देख करके अंदर से बहुत दुखी हो जाता है कि अब उसके पास जय भी नहीं रहा और वो अपना सामान उठा करके अपने घर के लिए निकल जाता है। पर थोड़े दिनों के बाद ही नौनीत को जय के विजन आने लगते हैं और उसे पता चलता है कि जय अभी भी मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो वहीं कुछ दिनों के बाद रागा नौनीत के पास उसे भी बॉटल से हमेशा के लिए आज़ादी देने आता है, जहां नौनीत रागा के हाथ पकड़कर उसे दिखाता है कि जय अभी भी जिंदा है और उसे एक ताकतवर स्पिरिट ने पकड़ लिया है। ये सुनते ही रागा जय को बचाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जय को बचाने के लिए रागा को एक पावरफुल टीम की ज़रूरत थी, इसीलिए वो सबसे पहले नौनीत की मदद से कुंती को ढूंढता है और उसे जय को बचाने की मदद करने को कहता है। पर कुंती उसे मना कर देती है और बोलती है कि हम दोनों का एक साथ काम करना ठीक नहीं होगा। वो जय की बातों की वजह से अभी भी दुखी रहती है, जिस पर रागा उससे कहता है कि तुमने तो मुझे ये कहा था कि तुमने मेरे आने का बरसों इंतज़ार किया है, और अब जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहा हूँ तो तुम मना कैसे कर सकती हो। ये बात सुनकर के कुंती रागा के साथ जाने को तैयार हो जाती है और इसके बाद ध्रुव पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और वो उसे कहता है कि मुझे मेरी पिछली बातों के लिए माफ़ कर दो, मैं चाहता हूँ कि तुम जय को बचाने में मेरी मदद करो। जिस पर ध्रुव उसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हें तो मुझे आज़ाद कर दिया था और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जिस पर रागा ये कह करके वहाँ से चला जाता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो शायद इस लड़ाई में भी मेरी जान जा सकती है। रागा के जाने के बाद ध्रुव अपने लीडर के पास जाता है और उससे कहता है कि आज तक कोई भी आदित्य ने हम लोगों से यहाँ आकर माफ़ी नहीं मांगी। इस लड़के में कोई तो बात है और मैं इसे भी इसके पिता की तरह मरने नहीं दे सकता। मेरी वजह से सुकुमू मारे गए थे, अगर मैं उस दिन बॉटल के अंदर वापस ना जाता तो शायद आज आदित्य D6 हमारे साथ होते। मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। जो अपने लीडर से पावर मांगता है ताकि वो रागा को बचा सके, जिस पर उसके लीडर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पावर्स तो दे दूंगा, लेकिन वो पावर्स लेने के बाद तुम रागा के साथ सिर्फ 1 साल तक ही रह पाओगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी स्पिरिट गायब हो जाएगी। जो उसकी इस बात को मान लेता है और इसके बाद उसके लीडर उसे अपनी पावर देने लगते हैं, जिससे बाद में वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और अब रागा नौनीत और कुंती जय के एनर्जी को फॉलो करते हुए इस जगह पर आ जाते हैं, जो जगह हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी, और यहाँ पर वो सर काटने वाली मशीन रखी थी। वो जैसे ही उस जगह के अंदर जाते हैं तभी डेविल स्पिरिट कुंती और नौनीत को एक ही जादुई भंवर में फंसा देती है और रागा अकेला हो जाता है और उसे सर काटने वाली मशीन के पास पहुंच जाता है, जहां उसे जय बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। और यहाँ खुलता है इस कहानी का सबसे बड़ा राज, और हमें ये पता चलता है कि जय को किसी इविल स्पिरिट ने नहीं पकड़ा था, बल्कि ये सब तो इसकी सोची समझी चाल थी। और रागा के पिता सुकुमू को भी जय ने ही मारा था, ताकि वो रागा को अपनी बातों में फंसाकर उसे स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच के एक पोर्टल खुलवा करके उसमें से एक जगत स्टोन को हासिल कर सके और आदित्य न होने के बाद भी इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाए। वो रागा को उसकी शक्तियों पर काबू करना भी इसीलिए सिखा रहा था ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच एक पोर्टल को खोल सके। तभी हमें सुकुमू की मौत का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो सर काटने वाली मशीन के अंदर से निकली इविल स्पिरिट को हराने की कोशिश कर रहा था, पर तभी जय ने वहां पर आकर के उसको मार दिया। अब जय रागा से जगत स्टोन को पाने के लिए पोर्टल खोलने को कहता है, पर रागा ऐसा नहीं करता, इसीलिए जय रागा को टॉर्चर करने लगता है और आखिर में ना चाहते हुए भी
वो रागा से उस पोर्टल को खुलवा ही लेता है और वो इस पोर्टल में जाकर के जगत स्टोन को हासिल कर लेता है और जगत स्टोन को अपने अंदर समा लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी इविल स्पिरिट जय के अंदर समा जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर नौनीत और कुंती इस जादू भवन से निकलने की काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं पर निकल नहीं पाते। तभी ध्रुव वहाँ पर आकर के उसे भवन से नष्ट कर देता है और फिर वो सभी मिल करके रागा के पास जाने लगते हैं और उधर ज़रा सारी इविल स्पिरिट को अपने अंदर समा रहा होता है। तो तभी वहाँ पर ध्रुव, कुंती को नौनीत भी आ जाते हैं। वो तीनों जय से लड़ने लगते हैं। उन सभी के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, पर इस वक्त जय की पावर एक अलग ही लेवल पर होती है, इसलिए वो उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो ध्रुव को भी जख्मी कर देता है। पर इन सब चीज़ों के बीच कुंती अपनी पावर्स की मदद से रागा को स्पिरिट वर्ल्ड में भेज देती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके डैड से होती है। रागा से मिलकर के वो कहते हैं कि डैड, आपने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर सुकुमू से कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि तुम भी मेरी तरह इस लाइफ को जियो, मैं चाहता था कि तुम अपने मन की करो, मैं तुम्हें कभी भी इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। रागा को अब ये एहसास होने लगा था कि वो अपने डैड के बारे में कितना गलत सोच रहा था और वो अपने डैड से माफ़ी मांगते हुए पूछता है कि अब मैं जय को कैसे हराऊं। जिस पर सुकुमू बताते हैं कि तुम्हें अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा, तुम अब तक के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आदित्य हो और तुम उसे हरा सकते हो। और तभी रागा वापस ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है, लेकिन अब उसे अपनी शक्तियों पर विश्वास हो गया था कि वो आखिर है कौन। तभी रागा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो जय को मारने लगता है, जिसे देख करके जय समझ जाता है कि शायद अब ये अपने पावर्स का इस्तेमाल करना सीख गया है, इसीलिए वो रागा को मारने के लिए उस पर हमला करने आता है। पर तभी रागा टाइम को स्टॉप करके जय के अंदर से जगत स्टोन को निकाल करके उसे अपने अंदर समा लेता है। रागा जय को मारने ही वाला रहता है, लेकिन जय उसे इमोशनल करने की कोशिश करता है और जैसे ही रागा का ध्यान उस पर से हटता है वो पीछे से उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी ध्रुव वहाँ आकर के जय के वार को अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है कि मास्टर, मेरी पीठ पर एक मंत्र लिखा हुआ है, उसे पढ़िए। रागा उस मंत्र को पढ़ करके एक पोर्टल खोलता है और उसके अंदर जय को फेंक देता है, जिसकी वजह से जय की वहाँ पर मौत हो जाती है और रागा की पूरी टीम रागा के साथ घर जाती है। और जिसके बाद रागा अपने डैड सुकुमू के कदमों पर चलने की ठान लेता है और वो भी अपने पिता सुकुमू की तरह लोगों की हेल्प करना चाहता था। और उसके सफ़र में जो भी उसके साथ जाने को कहता है, जो अपने पैरों पर बैठ करके रागा को अपनी वफादारी की कसम भी खिलाता है। रागा भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और तभी नौनीति रागा को फ्यूचर का सीन दिखाता है, जिसमें एक आदमी रागा को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे मिस आदित्य का पता चल गया था। नौनीत कहता है कि ये फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम उसका हिस्सा हो। नौनीत भी रागा के साथ जाना चाहती है, इसीलिए वो अपने बॉटल में चली जाती है। अब रागा कुंती से प्यार करने लगा था और कुंती को भी अपने साथ चलने को कहता है और कुंती उसे मना नहीं कर पाती। और यहाँ से शुरू होता है रागा की लाइफ का दूसरा चैप्टर, जहाँ वो आदित्य सेवन बन चुका था और रागा अपनी टीम के साथ अपने इस सफ़र पर निकल जाता है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब